सवाल आपका क्या है कि किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। जैसे कोई मान लीजिए पुस्तकालय है, ठीक, वहाँ पर 3 दिनों का जो किराया है एक नियत है। मान लीजिए 3 दिनों का हम 5 रुपया ले रहे हैं, ठीक ना, तो वो क्या है, नियत है मतलब। और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है, ठीक। 3 दिन अगर मतलब हम आपको मान लीजिए कोई लाइब्रेरी है या तो कोई पुस्तकालय है, उसमें से अगर मान लीजिए आपको दिया जाए कि आप वहाँ से एक पुस्तक लिए, तब पुस्तक का चार्ज आपसे 10 रुपया लिया जा रहा है, ठीक, और 3 दिन के लिए। लेकिन 3 दिन के बाद ज्यों ही चौथा दिन होगा उस पुस्तक का दाम कुछ और लिया जाएगा चार्ज, ठीक ना, कि तब 12 रुपया लिया जाएगा, कि तब 13 रुपया, उसका अलग अलग चार्ज लगेगा। अगर 3 दिन के लिए है तो मान लीजिए कि आपसे 10 रुपया एकदम निश्चित है, 3 दिन रखिए 10 रुपया दीजिए, तो 3 दिन के लिए वो फिक्स है नियत किराया, ठीक ना, वो क्या है, फिक्स है। लेकिन और 3 दिन के बाद चौथा दिन, 5वां दिन, 6वां दिन जाएगा तो उसका अलग चार्ज जोड़ा जाएगा, ठीक, तो उसका अधिक भी चार्ज जोड़ सकता है। तो वही कह रहा है कि अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किया। अब सरिता नाम की कोई लड़की है जो पुस्तक को ले गई और 3 दिन पर लौटाना था, ठीक, लेकिन वह 7 दिन रखी और 7 दिन रखी उस पुस्तक को, तो पुस्तकालय में उसको 21 रुपया देना, नहीं 27 रुपया देना पड़ा। कितना देना पड़ा, 27 रुपया। क्या क्या, चलिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, 27 रुपया अदा करना पड़ा। 27 रुपया अदा करना पड़ा। एक हम रब कर देते हैं जबकि 2 बार लिखा गया है। सुशी नाम की एक लड़की है जो 5 दिन तक रखी। सुशी नाम की एक लड़की है, लेगी पुस्तकालय से पुस्तक और उसको 5 दिन तक रखी और उसको 21 रुपया देना पड़ा, ठीक, पुस्तकालय में 21 रुपया देना पड़ा। तो हमें यह ज्ञात करना है कि जो नियत किराया 3 दिन का है कितना है, 3 दिन का जो नियत किराया है कितना है, और प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया कितना है। मतलब जो 3 दिन का किराया पुस्तकालय ने रखा है वह कितना है। अगर 3 दिन के बाद चौथे दिन हो जा रहा है तो चौथा दिन का भी किराया कितना है, यह हमें ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मानते हैं, माना नियत किराया x है, माना नियत किराया x है, ठीक। अब नियत किराया x है तो मतलब 3 दिन का है। कितने दिन का है, 3 दिन का। और अतिरिक्त किराया, अतिरिक्त किराया y है, ठीक। अब नियत किराया को माने 3 दिन, अतिरिक्त किराया माना y। तब प्रथम 3 दिनों ये तो हो गया। अब चलिए हम लोग समीकरण बनाते हैं। तो जो ये सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया दिया, ठीक ना, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर 27 रुपया दिया मतलब 7 दिन रखा, तो 7 दिन में 3 दिन आपका नियत है। नियत है कि नहीं है, 3 दिन नियत है। तो हम क्या करेंगे कि 7 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 4। मतलब अतिरिक्त किराया कितना आ गया, 4 दिन का ज्ञात करना है। तो एक तो हो जाएगा x, ठीक, ये x का है, एक नियत किराया है, और अतिरिक्त किराया मतलब कि 4 प्लस y। अतिरिक्त किराया में क्या जोड़ेंगे, 4 प्लस y, और कुल कितना दिया, तो कुल 27 रुपया दिया, ठीक ना। यहाँ मिस्टेक हो रहा है, ये 4y हो जाएगा, ठीक। जैसे कि मान लीजिए कि एक दिन का 2 रुपया है, एक दिन का क्या रुपया है, 2 रुपया, तो अतिरिक्त किराया एक दिन का 2 रुपया है, तो 4 दिन का हो जाएगा 4 दूनी के 8 रुपया। तो यही होगा y में 4 का मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना, 4y। इसको कहेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। ये एक दिन का किराया है मतलब 3 दिन का है, ये 4 दिन का है, ठीक। और दूसरा हो जाएगा आपका सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किया। मतलब एक नियत किराया x हो गया और 5 दिन रखा, तब 5 में से हम 3 घटाएंगे तो आएगा 2। तो अतिरिक्त किराया 2 दिन का। अब कुल कितना हो जाएगा, 21 रुपया, समीकरण नंबर 2। यहाँ कर दीजिए घटाने को, a माइनस ए कट गया, a कट गया, a बचेगा 2i बराबर a घटाएंगे तो यहाँ बचेगा 6। अब 2 से काटेंगे तो 3, मतलब y का मान आ गया 3, ठीक। तो अतिरिक्त किराया एक दिन का कै रुपया आया है,
3 रुपया। कितना आ गया? 3 रुपया। अब y का मान समीकरण नंबर रख देते हैं 1 में। y का मान समीकरण 1 में रखने पर ये हो जाएगा x + 4y बराबर 27। तो x + 4 × 3 बराबर 27, x + 12 बराबर 27, x बराबर 27 - 12, x बराबर हो जाएगा 5 1 15 रुपया। ठीक, तो 3 दिन का जो किराया है वह कितना आ गया? 15 रुपया। ठीक, जो नियत किराया है वह 15 रुपया है और 1 दिन का एक्स्ट्रा किराया कितना लिया जा रहा है? 3 रुपया। ठीक।